अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। ये खबर आ रही है जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भूमाफियाओं पर नकेल कसने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या जिले के एक गांव में कुछ दबंगों द्वारा जबरन सरकारी जमीन पर कब्जा करके उस पर दीवार तान दी है, लेकिन तहसील प्रशासन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है। पूरा मामला रुदौली तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा खंड पिपरा का है, जहां गांव के ही कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा गांव में स्थित सरकारी जमीन पर अपनी दबंगई, गुंडई व रसूख के बल पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और तहसील प्रशासन से लेकर पुलिस भी मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है और दबंगों ने अपना धनबल दिखाते हुए सरकारी जमीन पर दीवार का निर्माण भी कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई सरकारी आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाया है। बता दें कि गांव के बीचों बीच एक आबादी की सरकारी जमीन स्थित है, जिस पर गांव के ही रहने वाले जोखू पुत्र कृपाल, जिनका घर जमीन के ठीक सामने है और उसी के नाते उनका कब्जा पिछले 40 वर्षों से लगातार उस पर चला आ रहा था, लेकिन हाल ही में गांव के ही रहने वाले मोहम्मद सिराज, मोहम्मद फयाज, मोहम्मद उमर पुत्रगण मुन्नू व इनकी माता फातिमा द्वारा जबरन सरकारी जमीन पर गुंडई व दबंगई के बल पर यह कहकर कब्जा किया जा रहा है कि यह जमीन हमारी है और इसे हम लेकर ही रहेंगे। यही नहीं, इन दबंगों द्वारा गरीब जोखू की आशियाना भी उजाड़ कर फेंक दिया गया जो उसने बना रखा था और अपना रसूख व धनबल दिखाते हुए जोखू व उनके घर की महिलाओं की घर में घुसकर लाठी डंडों से पिटाई भी कर दी और घर में रखा 20,000 रुपए भी उठा ले गए, ऐसा पीड़ित जोखू ने आरोप लगाया है। बता दें कि इन दबंगों की दबंगई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, रातों रात 5 फुट से ऊपर की दीवार सरकारी जमीन में खड़ी कर ली गई, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि मामले की शिकायत भी पीड़ित व्यक्ति जोखू द्वारा तहसील दिवस से लेकर अन्य अधिकारियों तक की गई, लेकिन दबंगों की दबंगई के आगे कहीं एक न सुनी है और मामला जस का तस अभी पड़ा हुआ है। अब देखना है कि सरकारी अधिकारी सरकारी जमीन को बचाने के लिए कोई कदम उठाते भी हैं या नहीं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी, हम खंड पिपरा के हैं। क्या मामला है आपका? मामला हमारा ये है साहब कि हम लोग वहाँ रहते हैं और हमारे घर के सामने थोड़ी सी आबादी पड़ी हुई थी, तो 40 साल से उस पर हमारा कब्जा था। उसमें हम छप्पर ऊपर रख के रह रहे और भैंस बंधी हुई थी और सब सामान था, पैसे कौड़ी आए नोच के बहा के अगले पक्ष और लेके चले गए वहाँ अपना कब्जा कर लें। 1 घंटा के अंदर सारी दवालें, आधा घंटा के अंदर उठा लें सबको, जैसे दबंगई दिखा के सबको पैसे कौड़ी दे के, जो लोग हैं उनको पैसे कौड़ी दे के और उसको साहब वो उठा लें। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। कौन लोग हैं जो आपकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं? वो हमारे ससुर के भाई के बच्चे हैं। कौन कौन है नाम? सिराज है, अबू बकर है और सिराज, अबू बकर, अरे 4 भाई ये हैं वो साहब। अच्छा, ये आपकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं? हाँ, वो जिस पे हम कब्जा किए थे वो उसी पे कब्जा कर रहे हैं साहब। हम मेरा सब नोच दी ने अपना आके उस पर थोड़ी सी हमें जमीन पटी हुई थी, उसी पे जो है पन्नी तान के रह रहे हैं और लेटरिंग वेटरिंग सब हमारी ही बनी हुई है। अच्छा, लेटरिंग आपकी उस जमीन पर बनी हाँ, हुई है? वो सरकारी लेटरिंग हमारी ही बनी हुई है। अच्छा। और वो जो बसवाड़ी लगी है, बैर वैर लगी है, वो साहब हमारा ही है। मगर साहब वो दबंगई देख रहे हैं, उनसे हम लोग का इतना खतरा कि बताओ, इतना मारी ने। कब्जा क्या कर रहे हैं? मकान बना रहे हैं? हाँ, मकान बना रहे साहब। वो दवाल उठा ली ने, हम लोग का गेट दरवाजा बंद कर दी ने, बच्चे कैसे निकले, हम कैसे निकले, हम इतनी परेशान है साहब। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? हमने सब जगह की है साहब। थाने पर भी शिकायत? थाने पे भी किया है, हर जगह, कहीं बाकी नहीं कि हमने कहीं ना किया वो। कप्तान साहब को? हाँ, सब जगह हमने किया है, मगर हमारी वो सब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। अच्छा, सुनवाई नहीं हो रही है? हाँ, कहीं सुनवाई नहीं हो रही साहब हमारी। अच्छा, अभी कुछ सुना बता रहे आपको दीवार उठा ली है उन्होंने? हाँ, उन्होंने दीवार उठा लिया। कितने फीट दीवार उठाई है? उन्होंने हमको लग रहा 5 रद्दा उठाई है। 5 रद्दा दीवार उन्होंने? हाँ, वो भी
दीवार उसने उठा ली है? हाँ साहब, उसने उठा ली, हम निकल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, छोटे तो छोटे रास्ते बच्चे बंद कर दिया आपके घर के सामने? हाँ, रास्ता भी बंद कर दिया है। आप शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? क्या हम शासन से ये चाह रहे हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। मोदी जी, योगी जी हमें हमारा हक दिलाए बस। मतलब आपकी जमीन आपको मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए। और हमको इन लोग से बहुत खतरा है। इस तरीके की दबंगई कर रहे हैं वो लोग? साहब, वो ईटा ढेला डंडा ला के मार रहे हैं। रात रात वो जाग रहे हैं, हम लोग डर के मारे घर से निकल नहीं रहे। मेरे देवर को, मेरी सास को, मेरे ससुर को मारे। तो प्रेग्नेंट देवरानी है, उसको भी मारिन है। अच्छा, आपकी प्रेग्नेंट देवरानी, उसको भी मारा है? हाँ, उसको भी मारा है, और उसको भी मारा। दबंगी देखा ना, रात में हम लोग निकल नहीं पा रहे साहब। अगर हमारे लोग के जान पे कोई भी वो है तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग की जान भी जा सकती है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, मतलब उस जमीन को लेकर के हमारी जान जा सकती है। अच्छा, मार सकते हैं? हाँ, मार सकते हैं। इसलिए वो लोग ये करने पे तुले हैं। आप लोग हमें सिर्फ फैसला दिलाइए साहब। उधर भी खड़े हैं, कहीं डंडा नहीं है, जल्दी है वो आओ आओ जल्दी जल्दी में है वो आओ जल्दी जल्दी आओ मारो में है वो आओ। ये मतलब जो है ये मामला क्या है? मामला बताइए पहले। एक आदमी बोलिए, एक आदमी, एक कोई भी बोलिए। 40 साल से हम रही थे भैया। अब अभी तक के कौन नहीं रहा, लड़ाई की झगड़ा की अभी तक के कौन नहीं रहा। चिरम रह रही 25 साल हो गई का गए। अब हिस्सा मांगत है हमसे, अब गांव वाले हिस्सा देवावत है। नहीं, हिस्सा है कि नहीं वो कहीं मन नहीं है, नहीं है। जो पट्टा हमारा है तो कहा हिस्सा है? हमारा संडास आपके है? हमारी सरकारी बनी खड़ी अंदर ये बता रहे लेटरिन इनकी है, आप बता रहे हो आपके है। वो तो जिसके नाम आए होगी, नाम लिखा होगा उस पर। क्या नाम है? बोले वो कागज को छोड़े थे ना, ऐसा फर्जी बनवाई ना है। अच्छा, खड़ी रहा दी पुलिस आवे दे, पुलिस का फोन करो। वीडियो बना रहा, तुम गिरवा रहे हो।